29 नवंबर 2024 साल की सबसे बड़ी मासिक शिवरात्रि की सुबह शिवलिंग से उठा लेना। यह गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से आपको मिल जाएगी मुक्ति और आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बन जाओगे। करोड़पति ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद 29 नवंबर 2024 के दिन एक बेहद ही दिव्य और दुर्लभ अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन इस साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि पड़ने जा रही है। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ये दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। और अगर इस दिन आप सुबह सुबह शिवलिंग से ये एक गुप्त चीज उठा लाते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा और आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, संकट है, वह भी दूर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। और अगर आपने अभी तक शुभ मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो यह उपाय करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये उपाय करने के बाद मानकर चलें, आपकी नौकरी लगना तय है। मासिक शिवरात्रि के दिन या किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि नित्य कर्म करने हैं। फिर आप कांच की या प्लास्टिक की शीशी ले लें। इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात याद रखें, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए, तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल में गंगा जल ढाल दें। गंगा जल मार्केट में आसानी से मिल जाता है। फिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर दें। फिर एक लोटा जल ढाल देने के बाद जो शीशी लेकर आए हैं, उसमें से काली मिर्च को शिवलिंग से छुआ दें और उसे अपने घर के पूजा घर पर लाकर स्थापित कर दें या अपने पूजा घर में रख दें। अब कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए या पेपर लिखने जाएं या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से घर से बाहर निकले, तो इस शीशी से काली मिर्च उठाकर अपनी जेब में रख दें और फिर उस कार्य के लिए जाएं। आपकी नौकरी लगने में कोई भी बाधा आ रही थी, तो उस बाधा को काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इसको अंधविश्वास मत समझना, ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में वर्णन है। यह उपाय साक्षात प्रमाण है। आपकी कामयाबी का शास्त्र में लिखा उपाय कभी खाली नहीं जाता। 100% व्यक्ति को बलवान और कामयाब बना देता है। आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। यह उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। इस उपाय को करके कई लोग अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियां पा चुके हैं, लेकिन शर्त यह है कि सच्ची श्रद्धा से ही इस उपाय को करना चाहिए। मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई भी उपाय या कार्य करते हैं, तो उसमें कई गुना बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, जिससे कोई भी आपका नामुमकिन से नामुमकिन कार्य हो, वह कार्य परिपूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया, तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान ले दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है, तो दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, जब आप भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की पूरी मूर्ति लाकर अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर पर यह स्थापित कर दी, तो आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की वो कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक और चीज बताते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मासिक शिवरात्रि के पवित्र दिन में भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दें, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। या फिर मासिक शिवरात्रि में आप एक रुद्राक्ष की माला लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाएं, फिर उस शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआकर धारण कर ले। इतना अगर आप कर लेंगे, तो दोस्तों, मानकर चलें, रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद यह बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे, तभी उनसे ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। और रुद्राक्ष का इस प्रकार आपने उपाय कर लिया जैसा कि हमने आपको बताया है। या तो आप रुद्राक्ष की माला धारण कर लें, ये उसको लाकर अपने पूजा घर में स्थापित कर लें और उसकी पूजा प्रत्येक सोमवार को करें। इतना करने भर से केवल आपके जीवन में ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में
एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सब अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे। अब मान ले दोस्तों, आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ था जिसके बोझ में आप दबे हुए हैं, तब आप बस मासिक शिवरात्रि के दिन एक ढमरू खरीद लें, उसे लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए, शिवलिंग से ढमरू छुआ दें और उसे अपने घर ले जाकर पूजा घर में स्थापित कर दें। फिर इस ढमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दें। इतना अगर आपने कर लिया तो जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी है वह खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी और टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों, मान ले आपके बहुत शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ पाए। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपको घर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन मार्केट से पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाए और भगवान शिव की प्रतिमा के दाएं चरण से उस त्रिशूल को छुवाइए और उस त्रिशूल को अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दें। भले ही आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हों, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं, यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो उसका साक्षात्कार भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसी तरीके से दोस्तों, मान ले आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, उखड़े उखड़े रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चला जाए, तो मासिक शिवरात्रि के दिन आप 2 मोर पंख खरीद कर लाए और अपने घर के पूजा घर में किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दें। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि में मोर पंख लाकर घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्योदय हो सकता है, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाता है और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे चले जाते हैं, बहुत ही सफल हो जाते हैं। दोस्तों, इससे कालसर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। कालसर्प दोष जब व्यक्ति पर लगता है तो व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है, नवग्रह खराब हो जाते हैं, शनि दोष लग जाता है, कर्ज भी बढ़ जाता है। इसलिए मोर पंख को किसी भी ग्रंथ में दबाकर अवश्य रखें। तीसरा उपाय है शिवलिंग पर अगर दूर्वा घास अर्पित की जाए तो भगवान शिव आपको धन दौलत से मालामाल कर देते हैं। शिव परिवार सहित आपके ऊपर कृपा बरसती है। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की कमी, धन दौलत की कमी कभी नहीं होती, गरीबी कभी नहीं आती, गरीबी भूल जाती है आपके घर का रास्ता। दोस्तों, अब जान लेते हैं मासिक शिवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक मिलाई चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फलाहार का संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी ना खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं, बाहर का कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और वह नमक आपके मुंह में जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में ढब्बा बंद जूस भी नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल्स पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि में जब भी शुक्रवार का दिन पड़ता है तब खट्टा भूलकर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में होती है, वो रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी, खट्टे फल आदि जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगे। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगने पड़ेंगे। माता रानी भोली है, पर मासिक शिवरात्रि के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानियों का और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। मासिक शिवरात्रि में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमृत के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। मासिक शिवरात्रि के व्रत में आप चाय पी सकते हैं, लेकिन बिना दूध की चाय ही पिए। मासिक शिवरात्रि के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चे दूध पी सकते हैं और बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। मासिक शिवरात्रि का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी, कुत्तू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आटा ध्यान से देख ले, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को मासिक शिवरात्रि के व्रत में आटा, बेसन, मैदा और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर या सादे नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि में
चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कढ़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती है। इनमें कीड़े आ जाते हैं, सांप बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि में बैंगन की सब्जी खाता है, उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है दोस्तों। मासिक शिवरात्रि के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नर्क में अटका रह जाता है। मासिक शिवरात्रि में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दें। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करें। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव मासिक शिवरात्रि में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। मासिक शिवरात्रि में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले मासिक शिवरात्रि में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। मासिक शिवरात्रि व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है। ऐसा व्यक्ति सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूल कर भी मत जाना और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि में घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती। मासिक शिवरात्रि में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखना चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहना चाहिए। इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। मासिक शिवरात्रि में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल नाखून आदि नहीं काटना चाहिए, ये आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिवजी से क्षमा अवश्य मांग लें। मासिक शिवरात्रि में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है। इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास हो। माता पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होती। मासिक शिवरात्रि में देवी देवता से जुड़ी कोई भी चीज कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसीलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वही नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे अक्षत कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे शिव क्रोधित हो जाएंगे। सावन के महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होना चाहिए। बेल पूरे होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। लेकिन आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को 1 बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें,
मासिक शिवरात्रि को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग ना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए, उसे हम जलहारी कहते हैं। मासिक शिवरात्रि में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि में यह चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने मासिक शिवरात्रि में यह चीज खा ली तो करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं, मासिक शिवरात्रि में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर लें। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेलफल। बेलफल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीज आपको खानी है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि के दिन कौन कौन चाहता है भगवान शिव हमारे घर आ जाए? तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। भगवान शिव से अगर आप प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।